राणा सांगा का वो चैप्टर जो रोंगटे खड़े कर देगा। इतिहास में कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनके जिंदा रहने का हर पल दुश्मनों के लिए एक डरावना सपना होता है, जिनकी तलवार की चमक ही युद्ध के मैदान में आग लगा देती थी। भारत के उन्हीं महान योद्धाओं में से एक थे राणा सांगा। राणा सांगा का नाम सुनते ही मुगलों के माथे पर पसीना आ जाता था। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म झेले, फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी रूह तक हिला देगा। साल 1527, जगह खूनी रणभूमि खानवा। सामने थे बाबर की विशाल सेना और राणा सांगा के अदम्य योद्धा। ये वो युद्ध था जिसने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक साजिश, एक विश्वासघात और एक शाप की कहानी थी। राणा सांगा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, लेकिन खानवा की लड़ाई उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थी। राणा सांगा की सेना ने बाबर की फौज को घेर लिया, लेकिन तभी एक चालाकी हुई। बाबर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे मैदान से पीछे हट जाएं, जिससे राजपूत यह समझे कि मुगल हार रहे हैं। लेकिन असल में यह एक गहरी साजिश थी। जैसे ही राजपूतों ने हमला तेज किया, बाबर ने अपने तोपखाने से ऐसा हमला बोला कि रणभूमि खून से लाल हो गई। बाबर की सेना ने अफगानियों और राजपूतों के बीच फूट डाल दी, जिससे सांगा की सेना बिखरने लगी। लेकिन इसके बावजूद राणा सांगा पीछे नहीं हटे। वह खुद युद्ध के मैदान में सबसे आगे जाकर लड़े। उनके शरीर पर एक के बाद एक वार होते रहे, लेकिन वह गिरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राणा सांगा की हार का असली कारण क्या था? क्या बाबर की सेना की ताकत, या फिर कुछ और? नहीं, ये था विश्वासघात। राणा सांगा के ही अपने सरदारों ने उनके साथ धोखा किया। युद्ध के निर्णायक मोड़ पर उनके कुछ साथी उन्हें छोड़कर भाग गए, कुछ मुगलों से मिल गए। ये वही लोग थे जिन पर राणा ने आंख बंद करके भरोसा किया था। लेकिन इतिहास ने फिर साबित किया, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसी को सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है। राणा सांगा को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद आखिरी सांस तक लड़ते रहे। राणा सांगा को विश्वासघात से गहरा आघात पहुंचा, लेकिन क्या वे टूटे? नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे दोबारा अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और बाबर को हराकर हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों से मुक्त कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह दोबारा युद्ध के लिए तैयार होते, उन्हें जहर दे दिया गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनके ही विश्वासघाती सरदारों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो 80 घाव सहकर भी नहीं रुका, जिसे दुश्मनों की तलवार नहीं मार सकी, उसे अपनों के दिए जहर ने मार डाला। राणा सांगा चले गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर भारतीय को वीरता और बलिदान का पाठ पढ़ाती है। क्या होता अगर राणा सांगा ने विश्वासघात का शिकार न होकर दोबारा युद्ध किया होता? क्या बाबर का साम्राज्य टिक पाता? क्या मुगलों का इतिहास कुछ और होता? राणा सांगा की वीरता, उनकी प्रतिज्ञा और उनकी जंग हमेशा याद रखी जाएगी। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर है। और जब भी कोई सच्चा योद्धा जन्म लेता है, वह अपने अंदर राणा सांगा की ही प्रेरणा लेकर आता है। अगर आपको राणा सांगा की ये कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप किस और महान योद्धा की कहानी सुनना चाहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई हमारे महान इतिहास को जान सके।